ये आजकल की लड़कियां जादूगरनियां होती हैं। शौहर के दिल के साथ साथ उसके ज़हन पर भी कब्जा कर लेती हैं। ऐसा ना हो कि बीवी की 4 दिन की मोहब्बत माँ की बरसों की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। नहीं अम्मी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप फिक्रमंद ना हो। ये मैं कभी ना देखूं ज़रबाब कि बीवी के कहे को तुम माँ के कहे पे तरजीह दो। मेरी जिंदगी में जो आपका मकाम है वो कोई और कैसे ले सकता है अम्मी जी? आगाह कर देना उसको घर के तौर तरीकों से। जिसका सिक्का चलता है ये बता देना, अगर हम कुछ कहेंगे तो बुरा लगेगा। जी सच्ची बात है। बनाकर रखेगी तो उसी का भला है, बिगाड़ेगी तो अपना ही घर खराब करेगी। हम तो जहां हैं वहीं रहेंगे। जी अब तुम जाओ, मगर ये बात सोच कर जाना कि तुम्हारी बीवी का काम है तुम्हारे घर वालों की इज्जत करना और खिदमत करना। इसी के तहत उसको लेकर आए हैं हम। जी शब्बा खैर अम्मी जी। शब बखैर। ये लड़की वाले तो जहां डंडी मार सकते हैं ना मार जाते हैं। अब देखो तो सही, अरे बड़े गोश्त की बिरयानी बनवा दी और साथ ये चिकन और आलू का सालन, और हो गया खाना। अरे कोई दुनिया के दस्तूर होते हैं, रस्म रिवाज होते हैं, कोई 2-3 सालन बनवा के अपनी इज्जत ही रख लेते। सही कह रही हैं आप। कोल्ड ड्रिंक भी देखें बिल्कुल गर्म है। अजीब इंतजाम किया इन लोगों ने। लड़की वाले तो इस मौके पे बारातियों के आगे पीछे घूम रहे होते, लेकिन यहाँ तो किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। अच्छा छोड़ो, जाने दो। बहन, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? कोई गरम चावल वगैरह मंगवा दूं? नहीं भाई साहब, शुक्रिया आपका, खा लिया हमने बस। सुबह बेटी कोल्ड ड्रिंक ठंडी कुछ। बहुत शुक्रिया अंकल। यहाँ तो हमने चखना था वो चख लिया, खाना तो हम घर जाके खाएंगे ना सुकून और इत्मीनान से। जी हाँ बिल्कुल, मैंने आप लोगों के लिए अलहदा से बिरयानी और कौरमे की देगे बनवाई हैं। गाड़ी घर छोड़ने जाएगी। हाँ भाई साहब, ये तो दुनिया का दस्तूर है। कोई निभाना चाहे तो निभा दे, ना निभाना चाहे तो ना निभाए। मेहरबानी है आपकी। आप तो जानती हैं बहन, मेरा कोई बेटा तो है नहीं। वो ऐसे मौक़ों पर सहारा बनता घर वालों का, इंतजामात संभाल लेता सारे, देखता कहीं किसी चीज की कमी, कोई शिकायत तो नहीं किसी को। मैं तो एक नामाकूल सा आदमी हूँ, अगर किसी चीज की कमी हो तो माफ कर दीजिए। जी जी, शुक्रिया आपका। नहीं बाबा, कि सब कुछ मैं अपनी सोच के मुताबिक कह रही हूँ। लोग इल्मा आप ही के काबिल नहीं है। बाबा, बाबा, खाना लेकर आओ। मुझे भूख नहीं। तुम सोई नहीं? पहली रात है इस घर में अपिया के बगैर, नींद ही नहीं आ रही।
तुम्हें पहली दफा देखा था तो बस देखता ही रह गया था, और जानती हो उसी लम्हे मैंने ये फैसला कर लिया था कि शादी करूंगा तो बस इसी लड़की से। आज देखो तुम मेरे सामने बैठी हो और मैं अपने माजी को जैसे भूल ही गया। मेरी जिंदगी में कौन आया कौन गया कुछ याद ही नहीं है। सरबाब सिर्फ और सिर्फ इल्मा का है। इल्मा, हम दोनों को माजी को भूलना पड़ेगा एक दूसरे के करीब आने के लिए। हमें एक दूसरे पर एतबार करना होगा, और जो कुछ गुजर चुका है इल्मा, हम उस पर कभी बात नहीं करेंगे, एक दूसरे पर एतबार करेंगे ताकि कोई भी तीसरा शख्स हम दोनों के दरमियान कोई बदगुमानी ना पैदा कर सके। हम दोनों इतने करीब रहेंगे कि बदगुमानी होने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। मुझे एक बात और करनी थी तुमसे। जी क्या है? देखो, हो सकता है कि शुरू शुरू में तुम्हें ये घर, इसका माहौल और अफराद बहुत सख्त और मुश्किल लगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हालात कैसे भी हों। हम दोनों मिलकर खुशी से उन सबको फेस करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी समझ रही हूँ। अम्मी दिल की बुरी नहीं है, हाँ जरा जुबान की सख्त है। अब्बा जी की जल्द वफात ने उन्हें सख्त मिजाज बना दिया। हाँ, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। ठीक है फिर मैं उनकी मोहब्बत उनके साथ शेयर कर लूंगी। यानी तुम मुझसे मोहब्बत करोगी?